हेलो। दिल तो लिखने का कर रहा था लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है और जेंडर स्टडीज़ पे कुछ बातें करना चाह रहा था। पहले भी एक जेंडर स्टडीज़ के ऊपर बहस जो है वो बतौर मौजू मैंने बांधी और उसको रिकॉर्ड किया और दोस्तों पे इन मौज़ूआत से बात भी होती रहती है। जेंडर स्टडीज़ के अंदर बहुत काम हुआ है लेकिन मशरिक़ के अंदाज़ में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है वो उसके अंदर बहुत ही कम है। और जब भी मैं ऐसी कोई बात सोचता हूँ या करने लगता हूँ तो हमारे यहाँ लिखी गई एक ही किताब जो कि अनीस नागी की थी, जो पंजाब के ब्यूरोक्रेट थे, 2010 में फ़ौत हुए, शेखुपुरा में जो है वो पैदा हुए थे। और वैसे तो किताब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन क्योंकि बात अब मेरे जहन में आई है तो मैंने करनी तो है, तो सुन लेंगे तब भी बेहतर है। उसके बाद किताब पढ़ेंगे तो मज़ीद बहुत कुछ है उसमें इस मुकदमे के अलावा। लेकिन उनका किताब का उन्वान जो है वो मुझे कह लीजिए अगर उसमें कोई गलती है तो दुरुस्त कर दीजिए। 10 साल हो गए हैं पढ़े हुए। उसका नाम वजूद जिन्स है गालिबन। उसका सर वक्त मुझे याद है, नाम में मुझे थोड़ा सा मुगालता है लेकिन गालिबन वजूद जिन्स ही उसका नाम था। लेकिन उसका मुकदमा जो है वो पाकिस्तानी तनाजुर के इंतहाई करीब तरीन है और मेरे जहन में रच बस गया था, या कह लीजिए कि कुछ ऐसे अल्फाज थे जो मैं बहुत अरसे से सोच रहा था और उन्होंने, या कुछ ऐसे ख़यालात थे जो मैं बस बहुत अरसे से रखता था और उन्होंने उनको अल्फाज दिए। बड़ा छोटा सा और मुख्तसर सा मुकदमा है, इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन बयान करने की नीयत से। वो कहते हैं कि जेंडर स्टडीज़ के जो भी रोल के या उसकी बुनियाद के तहत जेंडर रोल्स कैसे तय होते हैं उसको मशरक़ी और पाकिस्तानी तनाजुर में देखते हुए कहते हैं कि यहाँ जब भी किसी माँ के यहाँ को बच्चा पैदा होता है तो वो उसके जेंटाइल्स देखकर, यानी वो मेल है या फीमेल है, देखकर उसका मुआशरे के अंदर किरदार जो है वो तय कर लेती है। और वो सोच लेती है कि अगर वो बेटा है, मेल है मिसाल के तौर पे, कि ये बड़ा होकर जो है वो नौकरी करेगा, सबसे पहली बात, यानी मुआश का किसी न किसी तरह से इंतज़ाम करेगा, अपना भी और बुढ़ापे में हमारा भी सहारा बनेगा। मुआश का अंसर इसमें ज़्यादा होता है, नफ्सियाती पहलू कम होता है बुढ़ापे के अंदर सहारे का, मुआशी सहारे का ज़्यादा होता है। और जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो उसकी नौकरी का नहीं बल्कि उसकी शादी का ख़्याल आता है। अब इस ख़्याल के तहत जब वो माँ या वो बाप जो है वो उस बच्चे की परवरिश शुरू करते हैं तो वो अपना जो लड़का है, जो उनका बच्चा है, उसके तो परवरिश के अंदर मेन नुक्ता ही ये होता है कि ये अपनी मुआश का इंतज़ाम किस तरह से करेगा और हमारी शान और शौकत किस तरह बढ़ाएगा या हमारा सहारा किस तरह बनेगा। लेकिन लड़की के मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो अपनी मुआश का इंतज़ाम कहाँ से करेगी या इस बारे में क्या सोचेगी, ये मेन थीम नहीं होता है माँ बाप का मेजॉरिटी में। एग्जाम्पल्स हो सकती हैं रेयर, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा ही है। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। फिर वो कहते हैं कि जब ऐसे में मुआश का इंतज़ाम तो नहीं होता और ये सोचा जाता है कि लड़की जो है वो शादी ही करेगी, तो मर्द जो है वो सारी ज़िंदगी जो है फिर मुआश की तगदो में गुजारता है। और लड़की जो है क्योंकि उसने शादी करनी होती है और उस शादी के बदले में उसे वो मुआशी फ़ायदे जो हैं वो हासिल होते हैं जो उसने नीयत कर रखी होती है, जो जिस मर्द ने नीयत करनी, यानी मर्द वो नीयत करता है खुद हासिल करने की और औरत जो है वो अपनी परवरिश के तहत यही लाशऊरी तौर पे या शऊरी तौर पे उम्मीद रखती है कि उसे ये नानो नफ़का जिसे हम कहते हैं या मुआशी हैसियत जो है वो अपनी शादी के बदले में मिलेगी। यानी वो ऐसे मर्द से शादी करेगी, ऐसे मर्द से अपनी जिन्स का माजरत के साथ सौदा करेगी, उनके अल्फाज ऐसे ही थे कुछ, सौदा करेगी जो उसे मुआशियात के अंदर जो तरक्की उसकी है वो अपनी तरक्की उसके नाम करे। और इसके अंदर फिर वो कहते हैं कि चेस्टिटी का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेस्टिटी से मुराद ये है कि एक ही मर्द के साथ जो है वो इस तरह का ताल्लुक़ जो है वो शादी के बदले में या किसी और मुआहदे के बदले में वो तय करना चाहती है। तो एक औरत जो है वो मशरक़ी औरत ख़ास तौर पे उसका सारी ज़िंदगी जो है वो ये मुद्दा है कि वो अपनी चेस्टिटी की हिफाजत करे, क्योंकि इसके ऊपर उसने डील करना है अपनी मुआशी ज़रूरियात जो हैं उनको। और ऐसे मुआशरों में जो बाकायदा उनका जुमला मुझे याद है, ऐसे मुआशरों में जिन्स का हसूल मर्दों के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। यानी वो पहले अपनी मुआशी हैसियत, अपनी शान और शौकत, अपने माँ बाप की मर्ज़ियाँ, उनकी उम्मीदें वो भी पूरे करते हैं और इसके साथ ही अपना जो रोमांटिक सेल्फ़ है उसको अचीव करने के लिए भी उन्हें यही सहारे लेने पड़ते हैं, क्योंकि औरतों के जहन में ये बात रासे होती है कि वो अपनी मुआशियात या अपनी सोशल सिक्योरिटी या अपनी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी जब तक उनकी वो पूरी नहीं हो जाती है उसके तहत वो अपनी चेस्टिटी गिव अप नहीं करती हैं। और इसी के ऊपर
लॉयल्टी का, वफ़ा का जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो भी वजूद में आता है। यानी एक ही शख्स के साथ जो है वो ऐसे मामलात बरते जाएँ और ज़्यादा लोगों के साथ जो शख्स, या ख़ास तौर पे जो औरत, मर्दों के बारे में तो और बात है क्योंकि वो मुआशियात के मालिक होते हैं। जो औरत ख़ास तौर पे एक से ज़्यादा मर्दों की तरफ रग़बत रखती हो, रोमानवी किस्म की, उसके किरदार के ऊपर बातें होती हैं। और यही वजह है कि अगर किसी मर्द का किरदार किसी मुआशरे के अंदर या किसी महफ़िल के अंदर पाकिस्तान में या मशरक़ी मुआशरे में डिस्कस करना हो, तो बहुत सारे अल्फाज हैं उसके बारे में कहने के लिए। वो कहा जा सकता है कि वो खुश लिबास है, वो यारों का यार है, वो बात रखने वाला आदमी है, वो फ़लाँ है। लेकिन अगर किसी औरत के किरदार पे कोई तबसरा करना हो, तो वो तबसरा, उसका मेन मुद्दा जो है वो यही होता है कि उसका कभी किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ नहीं रहा। इससे बड़ी कोई ख़ुसूसियत किसी औरत के किरदार की नहीं है। यानी सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती, इस तरह की बात आप नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादा तबसरा यही करेंगे कि भाई उसका तो किसी के साथ लेना देना ही नहीं है, ये उसके किरदार की ज़मानत है। तो जो रोल, जो जेंडर रोल उसकी माँ ने उसके लिए तय किया होता है शुरू से चैस्टिटी मेंटेन करने का, वो उसका पूरा का पूरा किरदार बन के सामने आ जाता है। और फिर मर्दों के लिए भी ऐसे माहौल के अंदर जो है वो रोमानवी ताल्लुकात बग़ैर मुआशी चीज़ों से जुड़े जो है वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और औरतों के लिए तो इंतहाई मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी चस्टिटी जो है उसके ऊपर डील करनी होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मुआश का ख़ुद सहारा बनने का तो कभी सोचा ही नहीं होता। लिहाजा उनके लिए बड़ा हसास मामला होता है कि वो अपनी चस्टिटी जो है वो अपने किसी ऐसे शख्स के हवाले करें जो कि मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे उनको ऑन कर सके और उसका जो है वो ख़याल रख सके। इसलिए मसला जो है वो रोमानवियत से निकल के ज़्यादा समाजी, या यूँ कह लीजिए कि मटीरियल मसला बन जाता है। और ऐसे मुआशरों में जो है वो रोमांस भी इतना खालिस नहीं रह जाता, और शायद जो रोमानवी कहानियाँ बनती हैं उनके अंदर जो हीरो हीरोइन पे एतराज़ होता है वो भी इसी किस्म का होता है कि वो इस तरह के मुआशी रुतबे और तबक़ात का जो मसाइल हैं उसको तोड़ना चाहते हैं। ऐसे मसाइल को नहीं देखते कि क्या इसकी मुआश बेहतर है या नहीं है, क्या ये चैस्टिटी मेंटेन करता है फ़लाँ या नहीं करता है। इस तरह के मामलात नहीं आते हैं, इस तरह के जो हिजान होते हैं उनके अंदर, तो मुआशरे का तसलसल टूटता है। इसलिए मुआशरे को जो है वो ज़्यादा लव स्टोरीज़ कह लें कि पढ़ने तक तो बहुत पसंद होती हैं, लेकिन जब वो वाक़यातन किसी के सामने आ जाती हैं तो उनको कबूल नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही कह लीजिए कि बिखरे हुए ख़यालात मेरे ज़हन में थे, इसलिए शायद इनको लिखना मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इनको रिकॉर्ड करता हूँ और सब लोगों से शेयर कर लेता हूँ, ताकि इसके ऊपर हम जो है वो एक हेल्दी डिस्कशन, इसमें ये नहीं है कि कोई बंद बांध दिया गया है कि अब मेरा इत्तफ़ाक़ है अनीस नागी के इस पूरे मुकदमे से पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर रहते हुए कि वाक़ई ही ऐसा है, लेकिन इस पर कोई बंद नहीं बांध दिया गया। अगर किसी के पास और कोई ज़ाविया मौजूद है और वो मुझे दे और मैं उस पर सोचूँगा, शायद और मामलात जो हैं वो भी सामने आ जाएँ तो मज़ीद बात चल सके। शुक्रिया बहुत।